हर हर महादेव। जय नीम करोली बाबा, जय श्री राम, जय बजरंग बली। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रिंकी स्टोरीज में। कैसे हो मेरे प्रिय, मैं तुम्हारा हनुमान आज तुमसे मिलने आया हूँ। तू मेरे इस संदेश को पूरा सुन, मैं तेरे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ जिसका तू कई वर्षों से इंतज़ार कर रहा था और आज वह समय आ गया है। तुम्हारा जीवन बदलने वाला है, तुम्हारा समय बहुत नज़दीक है। मैं तुम्हें खुशखबरी देने आया हूँ। आने वाले दिनों में तेरा भाग्य उदय हो जाएगा। मैं जानता हूँ बहुत दिनों से तेरे जीवन में कई कष्ट आ रहे हैं। इन दोनों आकार तो तेरा जीवन पूरी तरह से कष्टदायक हो गया था। तुझे एक एक पल परेशान कर रहा था, तो सोच रहा था कि यह इतनी सारी परेशानियां मेरे जीवन में क्यों आ रही हैं। हनुमान जी महाराज क्या चाहते हैं, ईश्वर क्या चाहते हैं कि वह मुझे इतना परेशान करते हैं। तेरी जो इतनी बड़ी परीक्षा हुई है वह इसलिए कि तुम्हारी सहन शक्ति देखी जा रही थी। तुम इस धर्म के रास्ते पर डटे रहोगे, यह जानने के लिए महाराज जी ने तुम्हारी परीक्षा ली। क्या जो मैं सोच रहा हूँ तू बिल्कुल वैसा ही है। मैं जानता हूँ तू मेरे पर भरोसा करता है। तो धर्म से जुड़े हुए को हनुमान जी महाराज को बहुत मानते हो। मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी भक्ति। मैंने तुम्हारी बहुत सी परीक्षा ली है, लेकिन तुम पीछे नहीं हटे। तुमने मुझ पर जो भरोसा रखा वही भरोसा आज तुझे कामयाब करने आया है। आज तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। मैं तुझे कुछ ऐसा बताऊँगा जो कि इस साल में तेरे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। मैं कहता हूँ तेरे जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। आप भी जानते हैं नीम करोली बाबा जी महाराज में बहुत सी शक्तियां हैं, क्योंकि नीम करोली जी महाराज हनुमान जी महाराज के स्वरूप हैं और उन्होंने बहुत से भक्तों की इच्छा पूरी की, बहुत से भक्तों की किस्मत चमकाई। आज तुम्हारी बारी है, तुम्हारा चुनाव हुआ है। अब तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। महाराज जी ने तुम्हारी अर्जी स्वीकार कर ली है। तुमसे जितनी परेशानी सही हैं, जितने कष्ट तुम्हारे जीवन में आए थे, उनके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। भक्त, यह तू भी जानता है, मैं तेरी मदद करने पहले भी आ जाता, तुम्हारी इच्छा पूरी करने पहले भी आ जाता, लेकिन तुम्हारे जीवन में इन कष्टों का आना बहुत ज़रूरी था। मैं तुम्हें बताना चाहता था कि तुम जिन लोगों को अपना मानते हो, जिन लोगों पर ऐसे ही भरोसा कर लेते हो, सबके कार्य करते हो, क्या वह लोग तुम्हारे अपने हैं? तुम्हारे दुख का समय में क्या उन लोगों ने तुम्हारा साथ दिया? छोड़ गए ना वह लोग तुम्हारा साथ। मैं तुम्हें यही दिखाना चाहता था कि कोई अपना नहीं है। सिर्फ तुम मुझ पर भरोसा रखो, मेरे पर यकीन रखो। मैं तेरी सभी इच्छा पूरी करूँगा। मैं हर पल हर समय तुम्हारे साथ रहता हूँ। बस तुझे महसूस करना होगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। बहुत समय लगा तुझे तेरे तक पहुँचने में। परीक्षा ली जिनसे तू पास किया, अब आया है ना मैं तेरे पास तेरी इच्छा पूरी करने। अब कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तेरे परिवार की रक्षा मैं करूँगा, तेरे परिवार को सफल मैं करूँगा। उनकी जो भी परेशानियाँ हैं वह मैं दूर करूँगा। जब मैंने तेरा सब कुछ संभाल लिया है, इस साल मैं तेरा जीवन बदल दूंगा, तेरी सभी इच्छा पूरी कर दूंगा। मैंने पहले भी बहुत से भक्तों की इच्छा पूरी की है, बहुत से भक्तों के कार्य सफल किए हैं। इसी प्रकार आज तुम्हारा मैंने चुनाव किया है। आज मैं तेरे जीवन की सभी इच्छा पूरी कर दूंगा। यह तेरे जीवन को सफलता का साल होगा। यह तेरे लिए बहुत ही शुभ होने वाला है। यह संदेश मैंने तेरे पास इसलिए भेजा है कि तू जान सके तेरे जीवन में क्या क्या बदलाव आएगा, किस प्रकार तेरी इच्छा पूरी होगी और महाराज जी का यह संदेश कैसे तेरे जीवन से जुड़ा हुआ है।
आगे जीवन में कौन कौन सी घटनाएं होने वाली हैं। इस प्रकार यह साल तेरे जीवन में खुशियां लेकर आएगा, तुझे सफल करेगा, तेरी इच्छा पूरी करेगा। आने वाले साल में तुझे कौन कौन सी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त होने वाली हैं, उनके बारे में सब कुछ मैं इस संदेश में तुझे बता दूंगा। तुझे अब घबराने की आवश्यकता नहीं है, मैं हूँ ना, तुझे साथ में सब कुछ संभाल लूँगा। तुझे मुझ पर जितना भरोसा है मैं जानता हूँ। तू मुझे अपना सब कुछ मानते हो। तू चाहता है ना तेरे जीवन बदल जाए, तेरे जीवन की सभी इच्छाएं पूरी हो जाएं। जो भी तू अपने जीवन में प्राप्त करना चाहता है, जो भी तुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है, वह सदस्य तेरे जीवन में आ जाएगा। मैं आज तेरी सभी इच्छा पूरी करने आया हूँ। तेरे जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। यह साल तेरा भाग्य उदय करने वाला है, तेरी इच्छा पूरी करने वाला है। इसीलिए आज का यह संदेश तेरे पास आया है, और यह तू भी जानता है। तूने इस संदेश को सर्च नहीं किया, मेरा यह संदेश तेरे पास अपने आप आ गया है, क्योंकि मैंने इसे तेरे पास भेजा है। मैं जानता हूँ यह संदेश इस वक्त तेरी इच्छा पूरी कर सकता है। इस वक्त तुम्हारा भाग्य उदय होने वाला है। मेरे प्रिय, तुम्हारी सभी इच्छा पूरी होने वाली हैं। बच्चे, जो मैं बता रहा हूँ वह गलतियाँ नहीं करनी है और एक कार्य सिद्ध करना है। यह कार्य सिद्ध कर ले और इन गलतियों को अपने जीवन से बाहर निकाल दे। तेरा जीवन बदल जाएगा। तेरे जीवन की सभी परेशानियाँ समाप्त हो जाएंगी, कष्ट दूर, तेरे जीवन के रोग सब कुछ समाप्त हो जाएंगे। तुझे आज एक ऐसी सच्ची घटना बताने वाला हूँ। जो भक्त मुझ पर भरोसा करते हैं, अपने जीवन का सब कुछ मुझे सौंप देते हैं, उनका जीवन अब मैं संभालूं, उनकी इच्छा पूरी करूं, उनके कार्य सफल करूं। मैं हमेशा उनके भरोसे को कायम रखता हूं, उनकी इच्छा पूरी करता हूं, उनके कार्य सफल करता हूं। ऐसे ही एक मेरे सच्चे भक्त की घटना आज मैं तुझे बताने वाला हूं। एक मेरा बहुत प्रिय भक्त, आप यह मान सकते हैं कि वह मेरे दिल के बहुत नज़दीक था। वह मेरे दिल के बहुत नज़दीक था। यह भक्त मेरे मंदिर के निकट से रोज़ गुजरता था। रोज़ उसका वहाँ से आना जाना रहता था, तो वह रोज़ मेरे मंदिर में आकर जाता और मेरे पास बैठ जाता और अपने दिन का आधा समय मेरे पास ही गुजारता था। ऐसे ही समय निकलता गया। जब मैंने देखा कि वह मेरा भक्त रोज़ मेरे पास आकर बैठता है और हर रोज़ मेरे से अपने मन की बात बताता है, इसके जीवन में क्या चल रहा है वह बताता है, अपनी परेशानियां, दुख, कष्ट बताता है। उसने मुझे बताया कि उसकी इच्छा है कि वह पुलिस जॉब करे, उसके पुलिस की जॉब लग जाए। फिर उसके कुछ समय बाद ही उसकी पुलिस की जॉब लग गई और वहीं पर पास के थाने में अपनी जॉब करता था। जब भी वह ड्यूटी जाता था तो मेरा मंदिर उसके रास्ते में ही आता है, तो वह अवश्य मेरे मंदिर आकर माथा मंदिर एक बार और वह जाता था कि तो वह ज़रूर एक बार वहीं रुक जाता। लेकिन उसकी ड्यूटी सुबह 8 बजे की होती थी, तो रोज़ लेट जाने पर उसके जो बड़े अफसर थे वह उसे डांटने लगते थे कि जब से तेरी ड्यूटी लगी है, जब से तूने जॉब शुरू की है, तब से तू कभी भी समय पर नहीं आता। तुझे नहीं पता, कल से तू अगर समय पर थाने नहीं आया तो समय पर ड्यूटी नहीं आया तो तुम्हारी नौकरी समाप्त कर दूँगा, तुझे नौकरी से निकाल दूँगा। फिर भक्त बहुत परेशान हो गया। उसने सोचा कि आज मैं हनुमान जी महाराज के मंदिर नहीं जाऊंगा, उनसे नहीं मिलूंगा, लेकिन उससे रहा नहीं गया। मेरे मंदिर के पास से गुजर रहा था, उसकी नज़र जैसे ही मेरी तरफ पड़ी, वह दौड़कर मेरे पास आ गया और बैठ गया। मेरे पास सुनाने लगा अपनी कहानी। मैं सुन रहा था उसकी कहानी, लेकिन उसने जो मुझे बताया कि हे महाराज जी, हे हनुमान जी, महाराज जी, मैं आपके पास रोज़ आता हूँ, इस कारण मैं रोज़ अपनी ड्यूटी पर लेट हो जाता हूँ। मेरे बड़े अफसर मुझे डांट लगाते हैं
और आज तो मेरी लगता है नौकरी चली जाएगी। लेकिन आप भी जानते हो मेरी यह इच्छा थी कि मैं पुलिस की नौकरी करूं, मेरी जॉब लग जाए। लेकिन मुझे लगता है आज मेरी जॉब छूट जाएगी, ना मुझे जॉब पर रखा जाएगा। कैसे मेरे परिवार का पालन करूं, यह आप देखिए। मैं रोज़ आपसे मिलने आता हूं और इसी कारण आज मुझे अपनी जॉब छोड़नी पड़ रही है। वैसे ही बैठा रहा मेरे पास, अपनी परेशानियां बताता रहा। जब शाम के समय थाने पर गया, इसीलिए कि वह अपनी जॉब छोड़कर रिजवाइन न से लेटर लेकर आए। थाने जाकर अपने थानेदार से बोलता है, थानेदार साहब मैं जानता हूँ आज मेरी जॉब चली गई, मैं ही आपके पास आया हूँ अपनी वर्दी देने। दो थानेदार साहब ने बोला कि तूने बहुत अच्छा काम किया है, जिसको हम इतने दिनों से पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, जिस पर सरकार ने इनाम रखा था, उनको तूने आज पकड़ लिया। और तो देख इसके हालात, तूने आपको कितना मारा है। वह मेरा भक्त चौंक गया, क्योंकि उसने तो ऐसा किया ही नहीं, करने वाला तो कोई और ही है। उसने बोला, मैं भक्तो हनुमान की महाराज के पास था, मैं तो आज पूरे दिन उनके पास बैठा था। अपनी कहानी बताने के लिए मैंने उन्हें बताया कि आज मेरी जॉब लग जाने वाली है, आज मुझे जॉब से निकाल दिया जाएगा। थानेदार जी ने उन्हें बोला कि देख जो कार्य तूने किया है वह हम सब ने देखा है, तूने इसे पकड़ के यहाँ पर लॉकअप में डाला है और यह सरकार का सबसे बड़ा इनामी मुजरिम है। लेकिन मेरा वह भक्त समझ गया, यह सब कुछ उसने हनुमान जी महाराज को बताया था, यह सब कुछ उसने अपने गुरु को बताया था, उन्होंने यह सब कुछ किया है। थानेदार साहब इस जॉब से निकालने के बजाय उसका प्रमोशन कर देते हैं। वह बहुत खुश हो जाता है, खुश होकर मेरे पास आता है, रोने लगता है कि जो मेरे जीवन की कितनी भी बड़ी परेशानी थी, आपने वह परेशानी खुशहाली में बदल दी, आपने मुझे कामयाब कर दिया। यह प्रमोशन मुझे कभी नहीं मिलता अगर आप मेरे साथ नहीं रहते। जिस प्रकार मैंने उस भक्त का कार्य सफल किया, उस भक्त की इच्छा पूरी की, इसी प्रकार अगर कोई भी भक्त मुझे प्रेम से मुझे अपना मानकर अपना दुख बताता है, अपनी इच्छा बताता है, तो मैं अवश्य उसकी इच्छा पूरी करता हूँ। उसी प्रकार आज तेरी अर्जी स्वीकार हुई है, बस तुझे मेरे इस संदेश को पूरा सुनना होगा और मेरा बताया गया यह कार्य सिद्ध करना होगा। इस मंत्र को सिद्ध कर तेरा जीवन पूरा बदल जाएगा, तेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। जिस प्रकार मैंने उस भक्त की इच्छा पूरी की थी, उसी प्रकार तेरी इच्छा पूरी कर दूंगा, तेरा भी कार्य सफल कर दूंगा, तेरा भी कार्य सफल कर दूंगा। बस तुझे इस एक मंत्र को सिद्ध करना होगा। यह मंत्र तेरा जीवन बदल देगा, भाग्य उदय कर देगा। यह साल तेरी कामयाबी का होगा, तेरे भाग्य उदय का होगा, आने वाला साल तेरी सफलता का होगा। मैं आज निकाल कर तेरे पास आया हूँ, तो तुझे भी मेरे इस संदेश को पूरा सुनना होगा। मैं तेरे पास आया हूँ, अगर तेरी इच्छा करने की तो तुझे अपने इस मंत्र को सिद्ध करना होगा। भक्त, मैंने तेरी अर्जी स्वीकार की है, मैंने तुम्हारा कार्य सिद्ध करने का जिम्मा लिया है। सबसे पहले तू मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दे, यह वीडियो मेरा यह संदेश तुझे मिल गया और इस संदेश को सुन रहा है। इस मंत्र को सिद्ध कर लेना। तुझे बताता हूँ कि जिस समय तुझे वीडियो मिल जाए उस समय तुझे कमेंट करना होगा वीडियो प्राप्ति का समय और आज का दिनांक। जिस दिन यह वीडियो देख रहा है वह तुझे कमेंट करना होगा, यह करना होगा, बहुत ही ज़रूरी है। तभी मैं तेरी इच्छा पूरी करने की अर्जी लगाऊंगा, तभी मैं तेरी इच्छा पूरी कर पाऊंगा। तो तू अभी यह कार्य करना है, अभी तू वीडियो में कमेंट कर। जिस समय तू यह वीडियो देख रहा है वह समय और दिनांक कमेंट में कर दे, तेरी सभी इच्छा पूरी कर दूंगा, तेरी इच्छा पूरी हो जाएगी, तेरा जो भी कार्य है वह सफल हो जाएगा। लेकिन यह गलती मत करना भूलने की, यह कार्य तू भी कर
अब जान लेते हैं वह कौन सा मंत्र है जो कि तुझे सिद्ध करना है, जिससे तेरा कार्य सफल होगा। उस मंत्र को सिद्ध करने की क्या विधि है, इस मंत्र से क्या क्या लाभ तुझे मिलेगा, किस प्रकार तेरी इच्छा पूरी होगी और कौन कौन से नियम तुझे करने अपने जीवन में रखने होंगे। बड़ी सफलता के लिए तेरी इच्छा पूरी करने के लिए मेरे संदेश को लास्ट तक अवश्य सुनना है। एक एक बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, एक भी पॉइंट मिस मत करना, वरना यह गलती तेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती होगी। इस गलती के कारण तुम चूक सकते हो सफल होने से, तुम चूक सकते हो अपनी इच्छा पूरी करने से। जिस दिन तुझे यह वीडियो मिला है, जिस दिन तू यह संदेश सुन रहा है, वह दिनांक और समय कमेंट करने के बाद तुझे उसी दिन वीडियो देखते ही इस मंत्र को सिद्ध करना है। इस समय फिर से स्नान करके लाल कलर के वस्त्र धारण करके तुझे अपने घर के मंदिर में जाकर बैठ जाना है। मेरी तस्वीर वहाँ पर होनी चाहिए। वहाँ पर बैठने के बाद तुझे हनुमान जी महाराज जी को याद करना है, स्मरण करना है, उनका जयकारा लगाना है। हनुमान जी महाराज का स्मरण करके उनके नाम का जाप करके तुझे इस मंत्र को सिद्ध करना है। मंत्र को सिद्ध करने की विधि ध्यान से समझ लेना। इसी विधि से इस मंत्र को सिद्ध किया जा सकता है। एक छोटी सी गलती से यह मंत्र समाप्त हो जाएगा, तो मैं चाहता हूँ कोई भी गलती ना करे। इसीलिए इस संदेश को पूरा सुनकर ही इस मंत्र को सिद्ध करना। जो मंत्र तुझे सिद्ध करना है वह मंत्र है ओम नमो भगवते हनुमते नमः। इस मंत्र को तुझे सिद्ध करना है। इस मंत्र को सिद्ध करने से सभी इच्छा पूरी होती हैं, सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। जो भी हमारी इच्छा है हनुमान जी महाराज हमारी वह इच्छा पूरी करते हैं। यह मंत्र हनुमान जी महाराज को मजबूर करता है हमारी इच्छा पूरी करने पर। हमारी इच्छा हनुमान जी महाराज तक पहुंचाता है। आप सभी जानते हैं हनुमान जी महाराज तक जब हमारी इच्छा पहुंचती है तब वह हमारी इच्छा स्वयं पूरी कर देते हैं, लेकिन हमारी इच्छा हनुमान जी महाराज तक नहीं पहुंचती, इसलिए हमारी वह इच्छा पूरी नहीं होती। तो सबसे पहला कार्य होता है हमारी इच्छा को हनुमान जी तक पहुंचाना। वह हमारी इच्छा सुने, उनको हम अपनी इच्छा बताएं, जो कार्य बताएं हैं वह कार्य हनुमान जी महाराज पूरा करें। उसके लिए हमें इस मंत्र को सिद्ध करना होगा और फिर हमारी इच्छा बतानी होगी। वह आपकी इच्छा हनुमान जी तक पहुंच जाएगी और आपकी वह इच्छा पूरी हो जाएगी। इस मंत्र का आपको हनुमान जी महाराज के समक्ष हनुमान जी महाराज का स्मरण करके नाम जाप करके आपको 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। बीच में बिल्कुल भी नहीं रुकना है या आपको कोई और कार्य शुरू नहीं करना है। आप इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। इस मंत्र का 108 बार जाप करते ही आपके जीवन में इस समय से ही बदलाव आना शुरू हो जाएगा। आप ऐसे समझ सकते हैं आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। हनुमान जी महाराज के समक्ष लाल कलर के वस्त्र धारण करके आसन पर बैठकर उनका स्मरण करके अगर हम इस मंत्र का 108 बार जाप करते हैं तो यह मंत्र अवश्य सिद्ध होता है और इस मंत्र को सिद्ध करके हम अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सकते हैं। अपना कोई भी कार्य हनुमान जी महाराज से सफल करा सकते हैं। वह विधि बहुत ही आसान है, लेकिन इस विधि में जो शक्ति है वह आपको 7 दिन के अंदर अंदर पता लग जाएगी। 7 दिन के अंदर अंदर आपकी सभी इच्छा पूरी हो जाएंगी। आपका भाग्य उदय हो जाएगा। अब आपने इस विधि को सिद्ध कर लिया है। अब आपको 11 दिन के लिए आने के वाला साल शुरू होने तक एक नियम रखना होगा। रखना होगा बहुत ज़रूरी है, तभी तुम्हारा साल तुम्हारे लिए शुभ होगा। तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, तुम्हारे कार्य हनुमान जी महाराज तक सफल करेंगे। जिस दिन आप यह मंत्र सिद्ध कर रहे हैं या जिस
दिन महाराज जी का यह संदेश तुम्हारे पास पहुंच जाए। उस दिन से लेकर लगातार 11 दिन सुबह रोज उठकर स्नान करके हनुमान जी महाराज के समक्ष बैठकर उनका स्मरण करके आपको हनुमान चालीसा का एक पाठ रोज जाप करना है। शुद्ध शब्दों से हनुमान जी महाराज को याद करके एक बार रोज हनुमान चालीसा का जाप करना है और हनुमान जी महाराज को अपनी इच्छा बतानी है, अपना कार्य बताना है। जो भी आपकी इच्छा वह है हनुमान जी महाराज को बताइए। आपकी वह इच्छा 100% 7 दिन के अंदर अंदर सफल हो जाएगी, यह मेरा वादा है। इस प्रकार आपको यह 11 दिन के लिए एक नियम रखना होगा और इस विधि को मंत्र को सिद्ध करना होगा। फिर देखिए चमत्कार किस प्रकार रातों रात आपका भाग्य उदय हो जाएगा, आपका भाग्य चमक जाएगा, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। अगर आज महाराज जी ने आपके ऊपर कृपा की है तो आपको भी उनका एक छोटा सा कार्य करना होगा। महाराज जी के इस वीडियो को, इस संदेश को उनके भक्तों के साथ शेयर करना अवश्य है। जो हनुमान जी महाराज की पूजा करते हैं, जो हनुमान जी महाराज को मानते हैं, कोई भी छोटा बड़ा भक्त उनके साथ इस संदेश को अवश्य शेयर कर देना। महाराज जी अपने सभी भक्तों की इच्छा पूरी करना चाहते हैं। जो भी उनके भक्त हैं उस भक्त के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। महाराज जी आपसे बहुत खुश होंगे। अगर आप महाराज जी का यह कार्य करेंगे तो हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, आपकी इच्छा पूरी होगी। हनुमान जी महाराज की आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे। आपको यह कार्य अवश्य करना है और आपकी उस परेशानी का हल, आपकी उस परेशानी तकलीफ का हल महाराज जी संदेश के रूप में आपके पास अवश्य भेजेंगे। मेरे प्रिय भक्त, आपसे जो कहा गया है वह आप अवश्य करें। और जो भी भक्त जन हमारे चैनल पर नए हैं वह हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बाबा का ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएं। धन्यवाद।